to the show Diabetes Insights with Dr. Sania Bashir. इस प्रोग्राम में जो कि ज़ियाबतीस की रहनुमाई के लिए प्रोग्राम हमने बनाया है आप लोगों के लिए, इस प्रोग्राम में हम लाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के मेहमानों के साथ आप लोगों की रहनुमाई के लिए, ताकि ज़ियाबतीस और उससे मुतालिक जितनी भी पेचीदगियाँ होती हैं उनसे मुतालिक आपकी मुकम्मल रहनुमाई की जा सके। जहाँ एक मरीज़ ज़ियाबतीस से डायग्नोस होता है, जब उसकी तशख़ीस होती है तो सबसे पहला जो इम्पैक्ट उसके ऊपर आता है वो होता है स्ट्रेस। वो चला जाता है डिप्रेशन में, वो हो जाता है परेशान कि आखिर उसे अब करना क्या है, किससे जाके मिलना है और अब आगे कैसे ज़िंदगी गुजरेगी। सबसे पहला जो स्टेप, सबसे पहला जो इसके दिमाग में आता है कि आया ज़ियाबतीस के साथ मेरी ज़िंदगी सही तरीके से गुजर सकेगी या नहीं, क्या मैं वापस एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आ सकूँगा या नहीं। इन तमाम चीज़ों और इन तमाम सवालों के जवाबात के लिए आज हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान एक खुसूसी हैं डॉक्टर खालिद सईद, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं और माशाल्लाह डायबिटीज़ भी हैं और उनका तजुर्बा 30 साल से ज़्यादा का है। तो आइए इनको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। वेलकम डॉक्टर साहब। जी थैंक यू वेरी मच। और मैं समझता हूँ कि जिस टॉपिक को आपने लिया है, इस टॉपिक को तकरीबन पाकिस्तान के हर फोरम पे लेना चाहिए, हर मीडिया पे लेना चाहिए। और इसकी एजुकेशन अगर हमें आज आम आदमी को पता चल जाए कि क्या नुकसान और क्या कुछ हमारे साथ कर सकती है, मैं समझता हूँ कि वो जो अवेयरनेस का लेवल है वो हमारे यहाँ इस कदर पुअर है। इवन मैं समझता हूँ कि मरीज को शुगर का 4 शुगर मरीज आया होता है मेरे पास होता है, तो मैं समझता हूँ कि हमें थोड़ा सा फिजिकली देखना पड़ेगा। पूरी दुनिया में इस वक्त इट इज ऑन ग्रोथ। एवरी passing minute is adding a large number of new diabetic patients. और unfortunately, Pakistan is one of the 5 leading countries, and in coming 15 to 20 years, almost out of 7 or 10 patients would be diabetic in Pakistan. That means diabetes in every home. हर घर में कोई डायबिटिक होगा। और उसके साथ दुनिया में इस कदर इसकी कॉम्प्लिकेशन बढ़ रही है। मैं एक छोटी सी आपको मिसाल देने लगा हूँ। हर 7 से 10 सेकंड के बाद दुनिया में कहीं ना कहीं इसकी किसी न किसी डायबिटिक की एम्पुटेशन हो रही है, या उसकी टांग या पाँव काटा जा रहा है। और ये फिगर जो है ये रोड साइड एक्सीडेंट के बराबर है, बल्कि उससे भी ज़्यादा है। और दुनिया में नज़र ख़त्म होने की सेकंड लार्जेस्ट काज है, किडनी फेलियर की मेजर काज है, हार्ट अटैक और आपका जो मालिज है। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी आपकी बॉडी का ऑर्गन ऐसा नहीं है कि जो इसके से बच। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमने कुछ सर एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल कि जब एक मरीज़ को जब तशख़ीस हो जाती है ज़ियाबतीस की, तो उसको हम किस तरीके से उसको मस्बत रवैया उसको किस तरीके से इख्तियार करना चाहिए, किस तरीके से उसको ये सोच लानी चाहिए कि वो अपनी मेहनत से, अपने लाइफस्टाइल से, अपनी वर्जिश से, हर चीज़ से उसको काबू पा सकता है। क्या ये ज़रूरी है कि हम हर ज़ियाबतीस का मरीज़ स्ट्रेस में जाके, डिप्रेशन में जाके एंड अप हो? क्या आपकी उनके लिए गाइडलाइन होगी? आपकी जो प्रैक्टिस बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, आप किस तरीके से लोगों को ये मशवरा देंगे कि जब ज़ियाबतीस की तशख़ीस हो जाए तो क्या स्ट्रेस को रिलीव करने का कोई? I always believe in one thing, पेशेंट का जब तक डॉक्टर के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा, और कॉन्फिडेंस तब बनेगा
जब आप पेशेंट को टाइम दें। तो दो दो जो ट्रेजेडी या मुश्किल आजकल पेशेंट्स, नॉट डॉक्टर्स, पेशेंट्स फेस कर रहे हैं, वो ये है कि वी आर ओवरक्राउडेड या किसी और वजह से वो ड्यू प्रॉपर टाइम को हम दे नहीं पाते। तो वो बहुत सारी बातें उसके दिल में रह जाती है। और बिल्कुल दूसरी बात यह है कि हमारा हमारा सही सही एटीट्यूड जो है वो थोड़ा सा अगर लविंग होगा और थोड़ा सा एनकरेजिंग होगा, तो मैं समझता हूँ कि मैं 25 साल पहले मैंने पहली दफ़ा किसी शख्स को इंसुलिन लगवाई, और उस वक्त मैं मोस्ट प्रॉब्ली ग्लूकोमीटर भी नहीं थे, और ये आपका इतने बड़े साइज का ग्लूकोमीटर था। पहली दफ़ा आया तो हमें बड़ी मुश्किल होती थी सही यूरिन स्ट्रिप्स को मॉनिटर करने में। लेकिन उसके बाद हालत ये कि जब हम लोगों से इंसुलिन की बात करते थे तो वो उसके भाग जाते थे, वो किसी पे कुछ अरसे बिल्कुल के बाद कंप्लीकेशन के साथ आते। बिल्कुल सर, बिल्कुल इस बात में कोई भी दो राय नहीं है कि हम तमाम लोगों को ये बताते हैं कि जब ज़ियाबतीस की मरीज़ जब एक तशख़ीस हो जाती है तो लोग इस नाम से ही डर जाते हैं कि हमें इंसुलिन लगेगी और ये डॉक्टर साहब जो है वो हमें इंसुलिन ज़िंदगी भर के लिए दे देंगे। ये एक बहुत बड़ा उनके लिए जो है वो मेंटल प्रेशर हो जाता है। क्या कहेंगे सर आप इस बारे में? हमने इंसुलिन तो is one of the modalities. Insulin is one of the modalities, and except type 1 जो बच्चों में होती है या जी with some जी complications, severe complications, insulin is not the very first choice. अब चूंकि हमारे पास plenty of, we have got plenty of group of new medicines, और जिसकी वजह से अब हमारे लिए मरीज को सेटिस्फाई करना और उसको ये बताना कि आपके पास बहुत सारी दवाइयाँ हैं, और जी जी आपको आपकी शुगर बिल्कुल नॉर्मल लेवल पे आ सकती है, बशर्ते कि कुछ चीज़ें जो है वो आप अपने लाइफ स्टाइल बिल्कुल में तब्दीलियाँ बिल्कुल लें। और मैं आई बिल्कुल मेक बिल्कुल principal changes. बिल्कुल One is बिल्कुल education of the patient. Number one is education of the patient. Number two, lifestyle changes. And number three, a little bit exercise, at least half an hour, 30 minutes a day. And at the end of the day, stress releasing exercises, and making him clear. I am myself diabetic for the last 25 years. बिल्कुल I'm बिल्कुल using insulin for the last many years. तो ये ऐसी बात नहीं है। अब द गुड चेंज इज कि पेशेंट खुद आगे में कहता है कि डॉक्टर साहब मेरा ख्याल है कि आप मुझे इंसुलिन दे पाएं। So बिल्कुल that is, I call it, it's not fear in the mind of the patient. It is fear in the mind of the doctor. डॉक्टर के जहन में होता है कि यार कौन टिक्के पे डालेगा, फिर उसकी डोज सेट करेगा। अनफॉर्चुनेटली आई एम सॉरी टू से most of the time you see the doctor has put the patient on insulin, इंसुलिन पे डाल दिया, लेकिन उसकी जो डोजेज है वो प्रॉपर नहीं है। वो कहता है कि मैं तो जी बिल्कुल पहले सर मेरी गोलियों के साथ जी शुगर बिल्कुल थी, सर वो 300 थी, जब से मैंने इंसुलिन शुरू किया वो 350 चली गई। तो इसलिए इंसुलिन इज जी बिल्कुल ऑलवेज सैचुरेटेड। तो सर इन तमाम बातों को देखते हुए हम ये मरीज़ को ये राय देते हैं कि आप ये नहीं समझते कि फ्रीक्वेंट एक डॉक्टर पेशेंट का जो फ्रीक्वेंट कनेक्शन होता है वो डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट के लिए ही नहीं बल्कि उसको स्ट्रेस रिलीविंग के लिए भी जो है वो बड़ा एक अहम रोल। और यहाँ मैं आप सब लोगों को और हमारे डॉक्टर साहब को भी ये चीज़ बताना चाहूँ कि डायबिटीज़ टेलीकेयर ये एक ऐसा इदारा है कि जिसमें हम 24 घंटे टेलीमेडिसिन के थ्रू डॉक्टर पेशेंट का एक बॉन्ड कायम कर रहे हैं। क्योंकि जब एक मरीज़ डॉक्टर के पास जाता है और जब वो इंसुलिन स्टार्ट होती है या कोई भी मेडिसिन स्टार्ट होती है तो फ़ौरन से शुगर्स मैनेज नहीं होती है। इट टेक्स टाइम, उसको वक्त लगता है और उसमें पेशेंट बहुत ज़्यादा खौफजदा हो जाता है। तो सर क्या टेलीमेडिसिन का कॉन्सेप्ट हम लेकर आए हैं डायबिटीज़ टेलीकेयर के ज़रिए
जिसमें डॉक्टर पेशेंट जो है वो डॉक्टर के साथ 24 आवर्स कनेक्ट रह रहा है, उसको जो भी प्रॉब्लम है वो इंस्टेंट मैसेजिंग के ज़रिए जो है वो हमारे साथ राब्ते में है। तो सर क्या ये स्ट्रेस रिलीविंग का ज़रिया बनेगा? मैं समझता हूँ कि यू आर डूइंग अ वंडरफुल वर्क। कमाल थैंक यू का सर, काम थैंक यू। आप कर रहे हैं। ये काम आपके लेवल पे शुरू हुआ है, एंड इट इज रियली अ प्लेयर फॉर मी कि मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। और अगर थैंक यू सर, इट्स आवर ऑनर सर। मेरी वजह से अगर थोड़ा सा भी किसी को अच्छी चीज पहुंच जाती है तो इट विल बी ब्लेसिंग फॉर मी एंड फॉर यू एज वेल। तो थैंक यू सर। हमारे यहाँ बिल्कुल क्योंकि लोग लोग इसको सीरियस लेते नहीं, इसको बिल्कुल सीरियस लेते नहीं है। मैं आज एक पेशेंट बिल्कुल देख सर। रहा था, तो वो ये कह रही थी जी कि डॉक्टर साहब मरना तो है, एक दिन मरना तो है। तो मैंने कहा जी कि अगर आपकी नजर खत्म हो जाए, बिल्कुल आप ब्लाइंड हो जाओ, और फिर आपको 10 साल जिंदा रहना पड़े, तो वो कैसा मरना हो, वो बिल्कुल। कैसा जीना अच्छा हो। सर, एक बात, एक बड़ा इम्पोर्टेंट हमारे पास, चूंकि हम सोशल मीडिया पे काम करते हैं और हमारे पास माशाल्लाह इस वक्त डायबिटीज टेलीकेयर के प्लेटफॉर्म पे 13,000 प्लस फॉलोअर्स हैं। हमने एक थोड़ा सा सर्वे किया था और हमने लोगों से ये पूछा था कि आखिर कौन सी ऐसी वजूहात हैं जो डायबिटीज के होते हुए आपको स्ट्रेस में लेकर आती हैं। तो हमारा डाटा जो है वो तकरीबन 60% ऑफ द जो हमारे लोग थे उन्होंने यही कहा कि हम इसलिए डर जाते हैं कि हम कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हो जाएंगे और ये वाली तमाम चीजें कि हमें हमारी जिंदगी अब थोड़ी रह गई है क्योंकि हमें डायबिटीज हो गई है। तो सर ये स्ट्रेस को देखते हुए बहुत सारे लोग जो है वो एंटी साइकोटिक्स पे आ जाते हैं। सर आप इसके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं बीइंग अ डॉक्टर के एंटी साइकोटिक यानी कि जो नींद की जो नहीं गोलियां नहीं होती नहीं हैं वो नहीं खुद नहीं 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 ज्यादतीज नहीं का शिकार करती हैं। नहीं 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 नहीं, दिस इज प्योरली अ मिथ और सेल्फ क्रिएटेड फियर। मैं नहीं समझता कि अगर आपने पेशेंट को टाइम दिया है और उसके साथ आपने डिटेल में डिस्कस किया है, वी हैव अ टीम, आई हैव अ टीम, बिल्कुल completely, I have a team, mother, I'm myself, I've got a diabetic educator, she's a pharmacist, I've got a food and nutrition specialist, and I've got a foot care person who looks after. यस So सर। when you give such a extensive care to the patient, एंड वो जो फियर का एलिमेंट है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है कि यार इतने बिल्कुल लोगों ने मुझसे बात की है, इतने लोगों ने मुझे बताया है, मुझे यहाँ तक बताया कि नाश्ते में आप क्या क्या खा सकते हो, दोपहर में आप क्या खा सकते हो, कौन सा फ्रूट आपके लिए फायदेमंद है, कौन सा नुकसानदेह है। बिलीव मी, मेरा डायबिटिक पेशेंट जो है वो हर चीज खा सकता है, बशर्ते बिल्कुल के विद इन लिमिट, और समझ के कि कौन सी बिल्कुल चीज मैंने कितनी खानी है, तो वो सब कुछ खा सकता है। बल्कि मैं आपको बिल्कुल एक लतीफा सुनाता हूँ कि मरीज ने कहा डॉक्टर साहब मेरा आम खाने में बड़ा दिल है, तो मैंने कहा ऐसा करना, आज आधी रोटी कम खा लेना और आधा आम खा लेना। तो सही। बात ये है कि अगर आपको नॉलेज है बिल्कुल और आपके अंदर विल पावर है, आपके अंदर डिसिप्लिन है, हम पता नहीं एज अ नेशन, आई एम सॉरी टू से, खाने को देख के कुछ हमें अजीब सा कुछ होता है, और हमारा हाथ जो है वो रुकता नहीं। बिल्कुल तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल आजकल दुनिया में बहुत डाइट के ऊपर एंड वेट बिल्कुल के ऊपर दो चीजें हैं। मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी स्टडी जो लास्ट लास्ट ईयर से पहले मेरा ख्याल हुई है, 14,000 लोगों पे, कि जिन लोगों ने अपना वजन 12 से 13 kg कम किया, जी और देवर बिल्कुल नॉट वेरी ओल्ड डायबिटिक, जो अभी उनको शुगर हुए ज्यादा अरसा नहीं हुआ था, तो उनकी शुगर की मेडिसिन जो है वो बंद हो गई या बहुत कम हो गई। बिल्कुल तो मैं बिल्कुल समझता ऐसा ही है हूँ सर। अगर हम एक बात पे ध्यान दें कि हमने अपना वेट जो है उसको आइडियल रखना है, और बिल्कुल वो कोई कोई नामुमकिन काम नहीं है। आपने बिल्कुल सिर्फ आधा पौना घंटा वॉक करनी है, और आपकी जो खुराक आप खा रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि मैंने एक वक्त में कितना गेहूं लेना है, कितना गंदम लेनी है, कितना मैंने आटा लेना है, और मैंने
कौन सी सब्जियां या कौन सी फ्रूट या दालें लेनी है, गोश्त कितना लेना है। तो मैं नहीं समझता कि कोई लाइफ में आपकी रुकावट पैदा हो। सही है, बिल्कुल। तो तमाम थैंक यू डॉक्टर साहब, आपसे बहुत ज्यादा जो है हमें पॉजिटिव बातें भी समझ में आई है, और मुझे उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन जो इस वक्त हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं, ये तमाम बातें आप नोट कर लें, क्योंकि ये वो तमाम चीजें हैं जो कि एक ज़ियाबतीस के मरीज को जिंदगी में मस्बत इक़दाम की तरफ जो है वो मुतवज्जा करती है। बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर के साथ कनेक्ट रहें, उनसे काउंसलिंग सेशंस लें। ये तमाम चीजें इंशाल्लाह ताला आपके खौफ को, आपके डर को खत्म करेगी, और बहुत ज्यादा आप अपनी जो है वो जिंदगी सेहतमंद तरीके से गुजार सकेंगे। तो थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने का। इंशाल्लाह ताला आपके साथ हम डिफरेंट प्रोग्राम्स किया करेंगे ताकि लोगों को अवेयरनेस जो है वो हम दे सकें। इट विल बी माय प्लेजर। एनी क्वेश्चंस आप नोट करें, आप जब भी सर्वे करते हैं जो भी पेशेंट्स के जो मुश्किल क्वेश्चंस होते हैं। और दूसरा ये है कि हम ऑलरेडी डायबिटीज के ऊपर छोटे छोटे क्लिप्स वीडियोस जो है वो हमारा हम आपके साथ शेयर कर दिए करेंगे, तो आप पेशेंट को बता दीजिए। तो हमारी खासी कलेक्शन है, और इट्स रियली वंडरफुल टू टॉक टू यू। और तमाम मरीजों के लिए आखिरी अल्फाज, शुगर के साथ भी आप एक कामयाब और खुशगवार जिंदगी गुजार सकते हैं। सबसे बड़ी मिसाल वसीम अकरम की है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर फॉर योर टाइम। तो इस तरीके से हम अपने प्रोग्राम को खत्म करते हैं, और ये तमाम बातें हैं जिससे आप ज़ियाबतीस के साथ भी, हमारा सबसे पहला आपके लिए ये रहनुमाई होती है कि आप ज़ियाबतीस से बचें, लेकिन अगर ज़ियाबतीस हो गई है तो इससे के साथ भी कामयाब और सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं आप। थैंक यू। अगले इतवार को इंशाल्लाह ताला शाम 5 बजे एक नए मेहमान के साथ देखना नहीं भूलिएगा डायबिटीज इनसाइट विद डॉक्टर सनिया बशीर।